नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी कोर पेपर के लिए 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले 50 ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं, ये हमारा पार्ट 2 है। इसके अंदर 50 VBI ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। देखिए, रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को देखते हुए आप लोगों के लिए मैं 100 MCQs लाया हूँ। पहले के वीडियो में 50 MCQs बता चुका हूँ, ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके अंदर भी 50 VBI ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। एक क्वेश्चन सीधे आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 51 में दिया हुआ है कि जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य है सूचना देना और शिक्षित करना। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है कि सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं बल्कि डैश है। देखिए, सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं है। रेडियो से केवल हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा, श्रव्य माध्यम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल है कि विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप विषय पर निबंध लिखने के लिए आप किस शैली का प्रयोग करेंगे। विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप विषय पर निबंध लिखने के लिए आप किस शैली का प्रयोग करेंगे। वर्णनात्मक शैली, विचारात्मक शैली, भावात्मक शैली या व्याख्यात्मक शैली। तो सही उत्तर हो जाएगा विचारात्मक शैली ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि निबंध लेखन के माध्यम से निबंध लेखक के किस गुण को परखा जा सकता है। ज्ञान और अनुभव, सोच और जागरूकता, बोध और संयम, ज्ञान और जिज्ञासा। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर ज्ञान और अनुभव। नेक्स्ट सवाल है कि जनसंचार का सबसे नवीन और लोकप्रिय माध्यम है। जनसंचार का सबसे नवीन और लोकप्रिय माध्यम है इंटरनेट, ठीक है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेट। नेक्स्ट है कि सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो पत्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि किसी घटना अथवा किसी आयोजन के संबंध में लिखित विवरण प्रस्तुत करना क्या कहलाता है। किसी घटना अथवा किसी आयोजन के संबंध में लिखित विवरण प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, प्रतिवेदन। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख क्या कहलाता है। किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख क्या कहलाता है, फीचर कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा, फीचर। नेक्स्ट है कि फीचर की भाषा डैश होती है। फीचर की भाषा कलात्मक होती है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा, कलात्मक। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र के अविभाज्य अंग के रूप में किसे जाना जाता है। लोकतंत्र के अविभाज्य अंग के रूप में किसे जाना जाता है, तो पत्रकारिता को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि FM रेडियो की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, FM रेडियो की शुरुआत जो है जुलाई 1957 में शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसकी शुरुआत की गई थी जुलाई 1997 में 1997 में। मीडिया की भाषा में बीट का क्या आशय है। मीडिया की भाषा में बीट का आशय है संवाददाताओं के बीच कार्य विभाजन करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, संवाददाताओं के बीच कार्य विभाजन करना। नेक्स्ट है कि हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का क्या नाम है, तो सत्य दीपक। हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम है सत्य दीपक, याद रखना। रचनात्मक लेखन में भाषा का सबसे पुराना रिश्ता किससे है, कोड से, संदेश से, प्रतीक से, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर प्रतीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि साहित्यिक अभिव्यक्ति में रचनात्मक लेखन का माध्यम है। साहित्यिक अभिव्यक्ति में रचनात्मक लेखन का माध्यम क्या है, भाषा है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इसका पार्ट 1 आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर भी देख के जाना है, ठीक है। ऑफिशियल मॉडल पेपर का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं, तो फीचर लेखन में 3 आयाम होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 3। वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप कैसा है। वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप क्या है, अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट है कि प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया था। प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1952 में। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, 1952। नेक्स्ट सवाल है कि जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य है विचारों की अभिव्यक्ति, सूचनाओं को परस्पर बांटना, जिज्ञासाओं का समाधान। तो ये सभी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी।
संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं? तो जनसंचार कहते हैं, जनसंचार। ठीक है। मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? मल्टीमीडिया शिक्षा में, चिकित्सा, विज्ञापन में, व्यवसाय में, इनमें सभी। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। समाचार सामग्री की अशुद्धियों को दूर करके पठनीय एवं प्रकाशन योग्य बनाना क्या कहलाता है? समाचार सामग्री की अशुद्धियों को दूर करके पठनीय एवं प्रकाशन योग्य बनाना क्या कहलाता है? संपादन। किसी संदेश को भेजने वाला क्या कहलाता है? किसी संदेश को भेजने वाला क्या कहलाता है? संचारक। ठीक है। पत्रकार निम्न में से कौन सी पदवी धारण करता है? लोकनायक, लोकसेवक, लोक प्रतिनिधि, इनमें सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी, लोकनायक, लोकसेवक और लोक प्रतिनिधि। जब किसी समाचार या घटना को सीधे घटनास्थल से ही प्रसारण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ब्रेकिंग न्यूज। किसी भी रचना का सिर क्या कहा जाता है? किसी भी रचना का सिर कहा जाता है शीर्षक को। पत्रकार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है? वैष्णव का, विचारों का, संकेतों का, या इनमें सभी का? तो विचारों का, ऑप्शन नंबर 2। कंपोज की हुई सामग्री में त्रुटियों को चिन्हित करने का कार्य किसका है? कंपोज की हुई सामग्री में त्रुटियों को चिन्हित करने का कार्य किसका है? तो प्रूफ रीडर का। किसका? प्रूफ रीडर का। नेक्स्ट सवाल है कि टिप्पण और आलेखन किस पत्रक के भाग है? कार्यालय पत्रक का भाग है। ठीक है, कार्यालय पत्रक का भाग है टिप्पण और आलेखन। आलेख का क्या अभिप्राय है? आलेख का क्या अभिप्राय है? किसी विषय पर सर्वंगपूर्ण जानकारी जो तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक हो, गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रामाणिक रचना जिसमें विचार या तथ्य की पुनरावृत्ति ना हो, इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा इनमें सभी। फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है? तो व्यापक। संपादकीय किसे कहते हैं? संपादकीय किसे कहते हैं? संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना अथवा समस्या पर लिखा गया विचारात्मक लेख को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर किस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाता है? संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर किस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाता है? तो संवाददाताओं के ज्ञान और रुचि, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला छापाखाना कब खुला था? सन 1956 में। भारत का पहला छापाखाना कब खोला गया था? 1556 में। 1556 याद रखना। फ्रीलांसर पत्रकार का क्या अर्थ है? स्वतंत्र पत्रकार। ठीक है, फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ है स्वतंत्र पत्रकार। नेक्स्ट सवाल है कि मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1826 में, सन 1826 में। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? जिज्ञासा। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? जिज्ञासा। पीटीआई क्या है? पीटीआई जो है एक समाचार एजेंसी है। ठीक है, पीटीआई क्या है? समाचार एजेंसी। नेक्स्ट है कि रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? संवाददाता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, संवाददाता। समाचार लेखन में कितने प्रकार के ककार होते हैं? समाचार लेखन में कितने प्रकार के ककार होते हैं? तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है 6, 7, 5 या 4। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? पंपलेट्स को, समाचार पत्र को, पत्रिकाएं, इनमें सभी। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से हुई थी? संदेश से। संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से हुई थी? संदेश से। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? खिलाड़ी, लेखक, संपादक या संवाददाता? तो सही उत्तर हो जाएगा संवाददाता का। फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? रूपक, विज्ञापन, समाचार या संपादकीय? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? रूपक। विचारों के आदान प्रदान में इनमें से सबसे पुरानी परंपरा कौन सी है? पत्राचार, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट? सही उत्तर हो जाएगा पत्राचार। जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? मास कम्युनिकेशन। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने में होती है तब उसे क्या कहते हैं? जनसंचार कहते हैं। रेडियो अस्तित्व में कब आया? 1895 में। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा।
जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? इंटरनेट, प्रिंट, टेलीविजन या रेडियो? इनमें से सही उत्तर हो जाएगा प्रिंट। तो ये था क्लास 12 के हिंदी कोर पेपर के लिए 50 VBA ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।